वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी और आज मैं एक ऐसी मार्केट में मौजूद हूं जहां पे लोग सिर्फ खुशी के लिए नहीं बल्कि गम के मौके पर भी आते हैं। दूर से नजर आने वाली चमकती दमकती रंगीन दुकानें सिर्फ खुशियों के लिए नहीं बनाई गई हैं बल्कि कई लोग यहां पर अपने प्यारों के गुजर जाने के बाद भी आते हैं। ऐसी कौन सी मार्केट में मौजूद हूँ यहाँ पर आपको दिखाती भी हूँ और यहाँ पे जो मौजूद दुकानदार हैं उनसे बातचीत भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग किस किस मौके पर इनके पास आते हैं और आजकल के जो हालात चल रहे हैं उन हालातों में ये लोग यहाँ पर कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी। कब से हैं यहाँ? मैं बाजी ये तीसरी पीढ़ी हमारी लगी आ रही है, दादा परदादा को हमारी उसकी औलाद आ रही है। तीसरी पीढ़ी पे हम बैठे हुए हैं, ये खुशी का भी काम होता है। तीसरी पीढ़ी से आप लोग यही काम कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, तीसरी पीढ़ी पर यही आ रहे हैं। हमारे वाले साहब भी करते थे, हमारे दादाजी भी करते थे, इधर ही बैठते थे। दूर से इतनी रंगीन नज़र आने वाली ये दुकानें आपकी खुशबुएं बिखेरी होती हैं, यहाँ पे लोग खुशी के अलावा दूसरे मौके पर भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, खुशी के अलावा घर में कोई मिलाद कराना है, शादी में उसमें सेरे मनाते हैं, कोई फौतगी हो जाती है उसकी चादर बनाते हैं, कब्र में डालने के लिए लेते हैं, कफन वगैरह भी लेते हैं, वो भी वहाँ बेचते हैं कफन। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही टाइम पर दोनों किस्म के ग्राहक आ गए हों, एक खुशी के लिए लेने आए हों और एक फौतगी के लिए या कोई इस किस्म के हालात के, कभी ऐसी भी सिचुएशन? ये बाजी ये तो फिर अल्लाह के काम है ना, ये खुशी हुआ भी आता है, गमी हुआ भी आता है, ये काम ही ऐसा है हमारा। जिसी ने आजकल के जिस तरह हालात गए हैं, पीछे सीज़न ऑफ हो गया था, शादियाँ नहीं हुई, उन हालातों में आपने कैसे गुजारा किया? वो बाजी बस वो वक्त ही पास किया है। लॉकडाउन में आते थे, शाम को 8 बजे बंद कर देते थे, सुबह आते थे, कोई गाहक नहीं जाने के। शादियाँ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो फिर तो कारोबार बिल्कुल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ कारोबार, शादी हाल भी बंद थे, हर चीज़ बंद थी, इसलिए कारोबार बंद ही हो गया। यानी कि जितने देर लॉकडाउन हुआ है ना, हमने घर में बैठ कर ही खाया है। कैसे गुजारा किया? बस अल्लाह पाक ने कुछ करम किया है कि रब रोटी दे ही देता है। लेकिन जब हालात बेहतर होते हैं, जैसे अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो तब आपकी रोज़ की कितनी आमदनी हो जाती है, जिसमें आपके 3 पीढ़ियों से आप यही काम कर रहे हैं, तो इसमें अच्छी भली आमदन होती होगी आप? बाजी ये अच्छे वक्त नहीं जा रहा, ये बुरा वक्त जा रहा है। ये घी लेने जाते हैं, रोज़ के 10 रुपये 20 रुपये बच जाते हैं, दालें लेते जाते हैं महंगा हो जाता है, चीनी लेते हैं महंगी हो जाती है। इसलिए रात को हमने दिहाड़ी लेनी है, 500-700-800 रुपया कमाते हैं ना, जौन सा वो घर का राशन ले जाते हैं, फिर सुबह अल्लाह का नाम लेकर फिर आ जाते हैं। आपने अपने ये शॉप पर ये हार वगैरह ये ज़ाहिर दुल्हे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, साथ ही यहाँ पर फूलों के और कफन और ये सब चीज़ें एक ही जगह पर मौजूद है। कभी मुश्किल नहीं होती है? कोई लोग बहुत ऐसी सूरत हाल में आते हैं कि कोई अपना प्यारा उनके पास नहीं होता, कोई लोग बहुत खुशी के मौके पर आते हैं, बहुत ज़ाहिर है खुशियाँ मिलने वाली होती हैं, तो कैसे दोनों को एक ही टाइम पर आप लोग डील कर लेते हैं? बेटा ये निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ने एक सिलसिला बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पे ना दोनों किस्म के काम हैं। आप सामने तरफ देखें तो वहाँ खाने लगे हुए हैं, यहाँ पे हम फूल बेच रहे हैं, यहाँ माला बेच रहे हैं और कफन का भी सामान रखा हुआ है। और ये कुदरत ने अल्लाह ने एक ज़हन दिया हुआ है, कहाँ कोई काम बंद हो जाता है, कभी बंदे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, तो इसलिए ना एक आदमी की कोशिश होती है, मैं सुबह शाम को घर जाता हूँ, बच्चों के लिए कोई खाने पीने का इंतज़ाम करके जाऊँ, तो इसलिए ना हमने पहले ये हमारे पहले फूलों की दुकान थी पाकिस्तान बनने से पहले की, उसके बाद यहाँ पे वो चादरें वगैरह बनती है, चादरें लेने आया, उन्होंने कहा यार हमें कफन भी चाहिए, हमने कहा हाँ ये वो ऐसे सिलसिला चलता है। कब से? मेरे वाजे आप किस मस्जिद के नीचे खड़े हैं ना, ये मेरे वालिद साहब ने 4-5 दोस्तों ने मिल के चंदे में ये बनाई थी। मैं 64 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इतने सालों से बैठे हुए हैं, क्या कारोबार इतना अच्छा है यहाँ का कि लोग ये छोड़ते नहीं है नस्ल दर नस्ल? कारोबार की तो एक देखिए ना, ये फूलों की मार्केट है, यहाँ हम कपड़े की दुकान कर लें तो वो तो एक बेवकूफ़ी है ना, तो एक आदमी बैठे हुए, सब 10 दुकानदार बैठे हुए, 10 ने ये फूल वगैरह रखे हुए हैं। दुआ करो कोई ऐसा, क्योंकि आजकल तो तरक्की का दौर है, हमारी सोई वहीं पे फंसी हुई है। हमारे बड़ों ने ये काम किया था, हमने भी वही काम किया हुआ है, तो ये सिलसिला बस खाने पीने का ही अल्लाह पाक ने पूरा किया हुआ है, उसकी मेहरबानी है। कितनी बचत हो जाती है रोज़ की? जब पिछले दिनों में हालात बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे तो
बेटा बात सुने। तब तो ज़्यादातर लोग इसी वजह से आते होंगे जिनके अपने नहीं रहे। मेरा बेटा बात सुने, मैंने ना 1,10,000 रुपये की ना कमेटी डाली थी 2। वो जब कोरोना चला ना 4 महीने या 5 महीने, आप यकीन करें अल्लाह और अल्लाह ने इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके हाथ में है। वो 2 कमेटी हमने ना वो लॉन्ग में खाई हैं। उसके बाद हमें ये वज़ीर आज़म का वो एक मुलीम मिला, वो बिजली के बिल उन्होंने बहुत सारे कम किए। वो देखो किसी का आसान नहीं बोलना चाहिए। ये कहते हैं ये हो गया वो हो गया, ये कुदरत का निज़ाम है। कुदरत ने जो भी सिलसिला करना ना अल्लाह पाक के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो नीयत इंसान की साफ़ होनी चाहिए, अल्लाह पाक उसमें बरकत डालता है। हम बैठे हुए हैं बच्चों के लिए, सूखी गिल्ली जो भी अच्छी अल्लाह पाक दे रहा है, इज़्ज़त हमारी बरकरार है और आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए, अल्लाह पाक हमारी इज़्ज़त रखे। खुशी और मौत का सामान जहाँ से मिलता है वहीं पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें और बहुत से मोतबर सामान जैसे चादरें या ये फूलों के गुलदस्ते आपको नज़र आ रहे होंगे, जो ज़्यादातर दरबारों के ऊपर या कोई ज़ियारतों वगैरह पर जाना हो तो वहाँ पर लेकर जाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खुशी और गम तो एक जगह पर हो गया, लोगों ने जब दरबारों वगैरह पर जाना तो तब भी वो लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, मज़ारा ਲਈ भी चादर, शादियाँ ਲਈ भी, महफिल शादियाँ का भी काम है। मिलाद वगैरह हो। हाँ जी, महफिल काफ़ी पुरानी मार्केट है, 50-60 साल मैंने थे हो गए ने। आपको भी यहाँ पर सब लोगों को इतने साल हो। हाँ जी, सारे बैठे रहे। पहले ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ। शादियाँ भी बड़ियाँ, लोग हरे पैसा नहीं ला रहे, कारोबार भी कोई नहीं, वेले बहन वाला हिसाब है। हालात खराब हो गए, हालात खराब, रात को बंदे दी दिहाड़ियाँ नहीं निकलदियां पईयां, बिल्कुल हालात खराब होए ने। ते बाकी अल्लाह रोजी देंदा, टाइम पास हो रहा, बाकी और कुछ भी नहीं। ये देखें, ये वैलेंटाइन डे पर जब महबूबा आशिक मशूक जब निकलेंगे एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए, अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए, तब उनको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो यही फूल होंगे, इसी पैकिंग में होंगे। आज इसकी कीमत क्या है? आज इसकी कीमत 20 रुपये है। 20 रुपये। और कुछ दिनों बाद इसकी कीमत क्या होगी? 50 भी हो सकती है। 13 फरवरी को क्या होगी इसकी कीमत, या 14 को? 40-50 रुपये, 60 भी हो सकता है। वो कली की मुख्तलिफ पैकिंग होती है, जैसी पैकिंग होगी जैसी कली तो होगी। इसमें बड़ी लंबी स्टिक वाले भी होते हैं ना, वो नहीं है आपके पास? अभी फ़िलहाल नहीं है। बहरहाल लोग आपसे यहाँ पर ज़्यादा होलसेल की तरह लेकर जाते होंगे, बाहर जाके और महंगे देते होंगे। आप 50 रुपये का देते हैं, सबसे महंगा कर दें। अगर लंबी स्टिक वाला होगा, लंबी स्टिक वाला होगा तकरीबन इतनी 90 स्टिक, वो कितने का देंगे आप? ज़्यादा ज़्यादा 50 तक बिक जाएगा, इतना की। इसकी यहाँ पर कीमत वैलेंटाइन डे तक हो जाएगी 50 रुपये, लेकिन जब आप ये बाहर से ख़रीदेंगे ना तो कम से कम आपको 250, 300, 400 तक का भी मिल सकता है। ये वो चीज़ है जो जिसके बगैर वैलेंटाइन डे जो हम लोगों की रस्म है भी नहीं, वो अधूरी हो जाएगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो वाइट गुलाब होते हैं या जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, ये किस चीज़ के लिए होते हैं? ये इनकी क्या निशानी है? ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਮੂਫਲਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਡੈਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और जो पीला होता है, ਪੀਲਾ ਮਾਈਓ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। गजरों में भी ਗੱਜਰਿਆਂ 'ਚ, ਜ਼ੇਵਰਾਂ 'ਚ ਮਾਈਓ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਲਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਯੈਲੋ ਤੇ ਸਫੈਦ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। जो ये गुलाब है, ये सबसे ज़्यादा किधर इस्तेमाल? ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। सबसे ज़्यादा सेल गुलाब की होती है, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ कि पेटल्स की या ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, 20 अच्छा, ਰੁਪਏ। आपने उस दिन भी इतने की दे? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ पैसे खर्चे ला, कोई 25-30 ਦੀ। वैलेंटाइन पे जिन्होंने फूल खरीदने हैं ना, वो यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आपको 250-300 के नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कितने का मिलेगा? 20 रुपए का 30। 30 रुपए का मिलेगा। यहाँ से आकर अपनी आशिकी मशूकी आप लोग चला लेना। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, यहाँ पर वो वाले हार भी मौजूद हैं जो दुल्हा अपनी शादी पर पहनते हैं। एक ही छत तले आपको खुशी का सामान भी मिलेगा। आपको अपने जो आपके चले जाते हैं इस दुनिया से, जिस टाइम आप इस हालत में भी नहीं होते कि आप लोग किसी से बात करें, तब भी आपको ऐसी जगहों का रुख करना पड़ता है। यहाँ पर आपको कफन भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको वो चटाइयाँ भी मिलेंगी जिनको कब्र में बिछाया जाता है। यहाँ पर आपको फूल भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको सेज सजाने के फूल भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको कब्र पर डालने वाली चादर भी मिलेगी। तो सस्ती मार्केट है लुहारी है।
लोहारी मार्केट में इस टाइम हम मौजूद हैं फूलों की, और वैलेंटाइन डे पर जिन्होंने फूल ख़रीदने हैं वो यहाँ पर आके ख़रीदें, क्योंकि यहाँ पर फूलों का रेट ऐसा ही रहेगा, बाहर की मार्केट से बहुत बेहतर रहेगा। तो मिलेंगे हम किसी और नई जगह पे किसी और नई नई चीज़ों के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।